इस 3 नमूना वायरस से परेशान है। कहते हैं उसको झटका कहते हैं। झटके की दुकान खुली, एक आदमी पकौड़ा की दुकान खुलवा रहा है, दूसरा झटके। भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बकवास की बातें हुई हैं। विकास की हालात जो है वो पाकिस्तान से भी लाख नौजवान बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हुई है ITI कॉलेज में, जो कि आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री आते हैं और यहाँ पर सभा को संबोधित करते हैं, जो कि CPI उम्मीदवार अवधेश कुमार राय का आज नामांकन है, यानी इंडिया अलायंस के गठबंधन के उम्मीदवार का। हमारे बीच कुछ यहाँ पे नेतागण हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव आए हैं बेगूसराय के लिए, क्या कुछ कह गए, क्या कुछ नहीं कह पाए, उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, हारून रशीद खान मेरा नाम हुआ और प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी बेगूसराय। प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी बेगूसराय हारून रशीद जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव आए और वो एक ही बार आते के साथ वो दहाड़ से बोलते हैं कि केंद्र में जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका बेगूसराय में हिंदू मुस्लिम मस्जिद छोड़ के कोई दूसरा काम ही नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी नाकामी के आखिरी दौर में चल रहा है। अच्छा, भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बकवास की बातें हुई हैं, विकास की बातें नहीं हुई हैं। इसलिए हमारे गठबंधन के कोई भी नेता अगर अपनी बातों को रखते हैं तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा होगा कि राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहली बार में ही 30 लाख नौजवान बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो अभी जब बेरोजगार इतना परेशान है तो अभी उनको संभलने का वक्त है। अगर राहुल गांधी के इस आह्वान को हिंदुस्तान के युवा अगर मान लिए तो आप एक बात तय मान लेंगे कि युवाओं की किस्मत बदल जाएगी, नहीं तो इसी तरह से वो रोड पर टहलते हुए नजर आएंगे। आज प्रत्येक महिलाओं को, जो घर की गृहिणी महिलाएं हैं, मजदूर हैं, गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं, ऐसे लोगों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया मिलेगा, जो अमूमन 8333 रुपये कांग्रेस की सरकार जब बिल्कुल। आप एक बार भारत का जो हालात है, आपको पता नहीं है कि आपका भारत विश्व में कैमे स्तर पर खड़ा हुआ है। आप इसको देखिए जाकर के, आज आप कहाँ पिछड़ा हुआ है। आज हमारी हालात बांग्लादेश से भी बदतर हो गई। आज हमारी हालात जो है वो पाकिस्तान से भी बदतर है। हम लोग तो इस बात को कहते हैं कि जो आवाम है, जो पढ़े लिखे तबका है, जो बेरोजगार है, जो मजदूर है, किसान है, उनको समझने की आवश्यकता है कि वो कहाँ खड़े हो गए। हिंदुस्तान पिछड़ापन में आज मान लीजिए कि विश्व का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछड़ापन में विश्व का रिकॉर्ड तोड़ तो रहा है। ठीक साथ साथ बेगूसराय जिला से आप बिलोंग करते हैं, प्रदूषण के मामला में भारत में नंबर 1 पे आया है। लेकिन नेता की बात की जाए तो यहाँ बड़े बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री भी हवाई अड्डा में आते हैं, फिर भी प्रदूषण में रुकावट नहीं है। कोई फैक्ट्री उद्योगिक क्षेत्र का फिल्टर जाँच नहीं होता, इस पर क्या कहना है? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं कि कुछ दिनों पहले देश जो है वो कोरोना वायरस से परेशान था। अच्छा। आज देश 3 नमूना वायरस से परेशान है। अच्छा, क्यों, कौन कौन 3 नमूना वायरस? नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको कि ये 3 नमूना, मेरा इशारा ही काफ़ी है। अच्छा। और आप भी काफ़ी समझदार हैं, आप समझते हैं कि भरोसा ये क्या कहते हैं कि वायरस कौन है, ये आपको पता। तो वायरस को हटाने का इस लोकसभा चुनाव में करना है काम? वो जनता के हाथ में ताकत है। और आप समझ लीजिए कि इस बार लोग मौन धारण किए हुए हैं। अच्छा। ये इशारा है इस बात का कि कल तक जो उनके साथ खड़े हुए लोग थे, आज वो भी घर में बैठे हुए खामोश हैं, क्योंकि जो उम्मीद से उन्होंने 2019 में उनको पौधा लगाया था, वो पेड़ फल देने वाला नहीं निकला। वो जो पेड़ है वो बकवास करने वाला निकला, फल देने वाला नहीं था। जो आदमी मतलब जुमले वाला फल पेड़ था क्या? बस आप समझ सकते हैं कि ये भी कोई कहने की बात है, जुमला शब्द भी फेल हो जाएगा। ये तो सिर्फ बकवास करते हैं। भारत सरकार का अगर हमको
मंत्री बना दिया जाए, आपको मंत्री बना दिया जाए, भाई साहब को मंत्री बना दिया जाए, तो अपने बेगूसराय जिला का एहसान चुकती करने के लिए वो सबसे पहले यहाँ रोजगार का सेंटर खोलेंगे। लेकिन अब रोजगार तो है ही है जी, पेप्सी प्लांट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, औद्योगिक क्षेत्र है, कैसे नहीं है रोजगार का जगह? आप रोजगार के बारे में कहेंगे तो मुर्गा की दुकान खुल गई है। अच्छा, रोजगार भी तो खोले हैं, क्या कहते हैं उसको, झटका कहते हैं, झटके की दुकान खुली। अच्छा। एक आदमी पकौड़ा की दुकान खुलवा रहा है, दूसरा झटके की दुकान खुलवा रहा है। तो ये जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ा है, जिसको प्रोफेसर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको दरोगा बनना है, जिसको सीओ बनना है, बीडीओ बनना है, न्यायपालिका के स्तर पर जाना है, वो अंडा बेचेगा, वो मुर्गा का झटका लगा करके अपने बाप माँ को और अपने संस्कार को बचाएगा। ये सब कहने की बात है। अगर मंत्री आपके जैसे लोग भी बन जाते ना, तो बेगूसराय का कर्जा तोड़ देते।